नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। पटवारी और कानूनगो ने उपायुक्त के आश्वासन पर तीसरे दिन की हड़ताल समाप्त। उपायुक्त ने पटवारी कानूनगो की जल्द उनकी समस्याओं का हल करने का दिया आश्वासन। वेतन न मिलने समेत कई मुद्दों को लेकर कानूनगो व पटवारी सोमवार से थे हड़ताल पर। अक्टूबर माह की तनख्वाह और एरियर डाले अगले महीने से तनख्वाह समय पर दिलाने का डीसी ने दिया आश्वासन। पटवारी और कानूनगो का धरना और हड़ताल तीसरे दिन बुधवार को समाप्त हो गया। उनका दावा है कि उपायुक्त ने जल्द ही उनकी समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि वेतन न मिलने समेत कई मुद्दों को लेकर कानूनगो और पटवारी सोमवार से हड़ताल पर थे। इस दौरान पहले पटवारी और कानूनगो लघु सचिवालय में और बाद में तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे थे। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के महासचिव जयवीर चहल ने बताया कि शाम को 4 बजे उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया। उपायुक्त ने सभी मांगों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और विस्तार से चर्चा की। समस्याओं का स्थायी समाधान करने का आश्वासन भी दिया। चहल ने उपायुक्त को बताया कि उनके वेतन में मिलने से लगातार समस्याएं आ रही है। कई साल बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हुई है। कभी उन्हें वेतन 20 तारीख से पहले नहीं मिलता। इस बार तो आदि हो गए, उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला। इस तरह कई मसलों का समाधान नहीं किया जा रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक सिस्टम बनाया जाए। पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि उनकी समस्याएं सुनने के पश्चात उपायुक्त ने कहा कि उनकी मांगे जायज हैं। ऐसी भी संगतियां होनी ही नहीं चाहिए थी। वह जल्द से जल्द इन समस्याओं को हल करवाएंगे। इस माह की तनख्वाह और एरियल डाल दिए गए हैं। उन्होंने अगले माह से तनख्वाह समय पर दिलाने का आश्वासन भी दिया। उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि पटवारी और कानूनगो को प्रति माह समय पर वेतन मिले। इसके लिए रोहतक, महम व सापला तहसीलों के एसडीएम व संबंधित कर्मचारियों के साथ बैठक होगी। जयवीर चहल का कहना था कि उपायुक्त हमारे राजस्व विभाग के मुखिया हैं। हमने उनके आदेशों की पालना करते हुए धरना समाप्त कर दिया है। उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुन समाधान करने पर पटवारी कानूनगो एसोसिएशन ने उपायुक्त का आभार जताया है। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रधान जितेंद्र दांगी, जयवीर चहल, बलराज मलिक, कृष्ण लावत, कैलाश, मनोज कानूनगो शामिल थे। इसके अतिरिक्त धरने पर तहसील रोहतक, महम, सापला, कलानौर के सभी पटवारी कानूनगो भी उपस्थित थे। रोहतक से अनुप कुमार सैन की रिपोर्ट। हम सब अपने काम तो हमारा सबका सामूहिक ही था, तो सब ने अपना कामकाज छोड़ के दरी पर बैठना उचित समझा। और दरी हमारे बिछाने का कोई चाव भी नहीं था। दरी तो आपको पता किन हालात में बिछाई गई, किसी व्यक्ति विशेष की हठधर्मिता के कारण। क्योंकि हम प्रशासन का अंग हैं। हमने पहले ही कह दिया था एक मत से कि डीसी साहब हमें जैसे ही बुलाते हैं, चाहे वो एक आदमी को बुलाएं, हम जाने को तैयार हैं। एसडीएम साहब के पास हम नहीं जाएंगे। उन्होंने नाजायज तरीके से तहसीलदार राम के माध्यम से हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप अपने पटवारियों को मंगाइए। तीनों चारों तहसीलदार जो है वो हमारे संपर्क में रहे, लेकिन हमारे भाईचारे ने एक मुश्त मना कर दिया। अब उन्हीं एसडीएम साहब के कार्यालय ने नहीं आए, हमने क्या कहा, पत्थर भेज करके जैसा उनके पास था साथियों ये एक महीने की तनख्वाह डाली, एरियर डाला। तो हमारा बैठना, उन पर प्रेशर डालना हमारा नाजायज नहीं गया। रही बात अब डी साहब से मिलने की, तो डीसी साहब ने एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, हमारे एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुना। इतने दिन से इस आदमी की इतनी एलटीसी बाकी है, मेडिक्लेम 6 आदमियों का इतना बाकी है, इतने दिन से बाकी है, क्यों? तो व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उन्होंने इन सारी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि कल दोपहर मीटिंग बुला करके तीनों एसडीएम और बिल क्लर्क और हमारा एसके का, तीनों बिल क्लर्क और तीनों एसके का बिल क्लर्क अपना एसके ऑफिस का, और साथ में हमारे प्रतिनिधिमंडल में से कैलाश जी से पूछा कि आपको सारे, आप इन सारे उनसे रूबरू है ना, सारी समस्याओं से आपको सारा आभास है ना इन बातों का? हाँ जी। मैसेज आपके पास ईमेल के माध्यम से कर दिया गया था। तो उन्होंने इस पर थोड़ा सा नाराजगी, मैं चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं आपसे किसी भी समय मिलने से मना नहीं।
साथियों इतने बड़े अधिकारी हैं, उतनी ही दरिया दिली से उन्होंने बात की और हम लोगों को शांत करने का भरपूर प्रयास किया। प्रयास नहीं किया बल्कि हमें शांत किया और बार बार ये पूछते रहे कि धरने पर आपका बैठना उचित है, नहीं आपका बैठना उचित है। फिर हमने मजबूर काम कहा कि एसडीएम साहब से पूछी ये बात। हम तो एक पंचायत के तौर पर आए थे, पंचायत प्रतिनिधिमंडल पंचायत होती है, तो उन्होंने मिलने से मना किया। फिर हमारे को फोर्स भेज करके गैलरी से निकला, हम निकल गए। फिर पार्क से अगले दिन पार्क से उठवा दिया। हम प्रशासन का अंग होने के कारण बगैर किसी नारेबाजी करते हुए अपने तहसील परिसर में बैठे। तो ये था साथियों वार्तालाप का सारा। अब कल कैलाश जी जाएंगे, बलराज जी जो हर विषय से रूबरू हैं, और इनकी एक गुजारिश करूँगा, जैसे अभी बैठे हैं सारे, 26 नवंबर को सर्व कर्मचारी संघ की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। देखो हम संगठन में कहीं जाएंगे तो हमारी बात करना। हालांकि जैसे ये दो साथी आए थे, दो बिना बुलावे ही आए थे, और इनका बोलना हमारे बोलने का लहजा कई दिमाग का अंतर था, क्योंकि ये राजनीतिक स्टेज बनाते। इनका आना उस वक्त तो हम बुलाते जरूर पड़ेगी, तो जब हमारी वेतन भत्तों की फाइल चलेगी। अगर वहाँ कोई रुकावट आती है तो फिर सर्व कर्मचारी संघों को हम आह्वान भी करेंगे, उनका सहारा भी हमें लेना पड़ सकता है। तो ये हम भी उन्हीं का अंग है। तो जब साथी आ गए तो हमने उनको मौका बोलने का देना ही पड़ा। यूबी बनाने पटवारी हम अपना बैनर लेकर के सर्व कर्मचारी संघ के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। साथियों ये हमारा पावन पुनीत कर्तव्य है कि अदरवाइज हमारे संघर्ष में भी कोई शामिल नहीं हो, और ये नहीं पता होता किस किस्म की नौबत आ जाती है, किसका सहारा लेना पड़ जाए। सर्व कर्मचारी की ज़्यादा गहरी जड़ें नहीं होती, लेकिन जब यूनियन आ जाती है ना, फिर हम कई गुना ताकतवर हो जाते हैं। तो हाथ उठाकर समर्थन करें। 26 नवंबर की सर्व कर्मचारी से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि हम उसका अंग हैं। मशीनरी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका एक भी पुर्जा खराब हो जाता है ना साथियों, मशीनरी जवाब दे जाती है। कम है उनसे, उन विभागों से, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण पुर्जे का काम करते हैं साथियों। तो पुनः हम अपने दो प्रधान प्रधान जी चले गए राव साहब, हमारे प्रधानों का भी जो सर्व कर्मचारी संघ से साथी आए उनका भी, हमारे साथी प्रधान जी बैठे हैं, इनका बहुत तहे दिले। आज का जो 2-3 दिन का प्रोग्राम आपका चला ना, यह आपके मान सम्मान, एकता, भाईचारे ही जीवित है। सवाल झगड़ा मान सम्मान का था, और उसमें आपकी विजय है साथी। और विजय के साथ साथ आगे ये उम्मीद बनी है, अरे इन भी पता लगा क्या जी कर जाने, इब इतने बोधे नहीं रहे भाई, वो भाईचारा इतना बोधा नहीं रहा कि वो कोई किसी और चमो कर देगा, कर देगा। आपकी एकता, आपका भी हौसला बन रहा है, भी निकला आगे प्रोग्राम में, और भी कति तो ना सब सारे मदद बन जाओगे। एक दो बात भाई सब ने एक करके दो में जो टी चलाई दिखाई गए ना, नोला अकेला ही चला था मंजिल में, मैं जानी भी लोग आते के कारवा बनता है। ये जो कारवा बना है ना, ये आपकी मजबूती, एकता के लिए, कामयाबी के लिए जरूरी था। करोथा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा केंद्रीय कमेटी सदस्य पटवारी और कानगो सोमवार से लेकर लगातार तीसरे दिन के धरने प्रदर्शन पर अपनी जायज़ मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ये बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है, जो पटवारी कानगो जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं। आज विभागों में कर्मचारियों का इतना शॉर्ट है, इतने कमी होने के बावजूद भी एक पटवारी के ऊपर 3 पटवारियों का जो कार्यभार इस तरह कानगो पर, उसके बावजूद भी इन पटवारी कानगो की 3-3, 4-4 महीने से वेतन रोका गया। इसके बावजूद भी 3 दिन से धरने प्रदर्शन बैठे होने के बावजूद जिला प्रशासन
माननीय जिला उपायुक्त महोदय की तरफ से अब तक इनको कोई वार्तालाप का समय निश्चित नहीं किया गया। हम श्रम कर्मचारी संघ की तरफ से सरकार को, जिला प्रशासन को चेताना चाहते हैं, इन पटवारी और कानगो को अकेला ना समझे, इनकी तमाम मांगों का समाधान करे, उनको वार्तालाप का समय दे। प्रधान जी, आज उपायुक्त महोदय ने आपको बुलाया था। जी सर। तो क्या बातचीत हुई है? उपायुक्त महोदय ने हमारी सारी मांगों को व्यक्तिगत रुचि लेकर के एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुना और उसको समाधान करने का तीनों एसडीएम को कल बुला करके, बिल क्लर्क वगैरह को बुला करके, और हमारे प्रतिनिधिमंडल में से 1 या 2 आदमी जो सारे विषयों से, सारी बातों से रूबरू हैं, उनको भी कल दोपहर 12 बजे बुलाया है। और हमारे साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे डी साहब पेश आए, हम उनकी बात से पूर्णतया सेटिस्फाई हुए हैं। किन किन मांगों पर चर्चा हुई है आपकी? जैसे हमारी एलटीसी बाकी थी, गिरदावरी का पैसा था, समय पर वेतन न आने का था, कुछ मेडिकल क्लेम थे साथियों के, तो इस तरह की कुछ हमारे कानूनगो की जो वेतन विसंगति है 2000 रुपये कम की, चकबंदी की और इसकी, तो उस सबके ऊपर जो है वो उन्होंने फोकस किया और सारी समस्याएं दूर करवाने का आश्वासन दिया। मामला चल रहा था एसडीएम का, तो उस मामले पे चर्चा हुई? उस एसडीएम के मामले पर हमने बता दिया, हमारे से पूछा गया कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो अन्य डिपार्टमेंटों से भिन्न है। उसकी हमने मजबूरी अपनी बता दी धरने पर बैठने की, कि हम धरने पर बैठकर खुश नहीं थे, लेकिन मजबूरन हमने बैठना पड़ा, ये हमने साहब को बता दिया। तो कल और अब ये है, जब पिता गलती मान लेता है तो पुत्र की बात की कोई तो वो नहीं वजूद नहीं रह जाता। जब हमारे डी साहब ने बात को मान लिया तो हमें किसी से व्यक्तिगत गिला शिकवा नहीं है, एसडीएम साहब से भी नहीं है, वो तो थोड़ी सी बात थी सिर्फ। तो तनख्वाह आपकी कब डाल रहे हैं? तनख्वाह हमारी 1 महीने की डाल ही दी गई है, आज डाल दी गई है? डाल दी, आज ही डाल दी है, एरियर भी डाल दिया है, और दूसरी का समय पर, जैसा कोरोना काल में प्रावधान है ना तनख्वाह देने का, तो उसके अनुरूप तनख्वाह दूसरी भी डाल दी जाएगी। तो आप धरना समाप्त कर दिया? जी हाँ जी, हमने धरना समाप्त कर दिया और हम धन्यवाद देते अभी से अपनी ड्यूटी और उपायुक्त महोदय का कोटि-कोटि धन्यवाद है।